वर्ष 2016 उरी हमला, उसके बाद वर्ष 2019 पुलवामा अटैक और इसके बाद पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता और 2025 में पहलगाम अटैक करता है। हर बार भारत ने अपने वीरों की शहादत का जवाब दिया है, लेकिन इस बार जवाब नहीं इतिहास रचा था। इतिहास रचने का नाम उसने एक ऑपरेशन रखा जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा भारत की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सटीक जवाबी कार्रवाई थी। आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकी गतिविधियों का, आतंकी हेडक्वार्टर्स को कैसे कुछ ही मिनटों में निस्तेनाबूद कर दिया, उसके खत्म कर दिया। तो आज चलते हैं, हम बात करते हैं कि 18 सितंबर सन 2016 को पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारत पर उरी हमला किया गया, जिसमें से भारत के 18 बहादुर सैनिक शहीद हो गए। और इसके पलटवार में हमारे भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और आतंकियों को पहली बार उनके घर में घुसकर मारा था। उसके बाद बात आती है 14 फरवरी सन 2019, पुलवामा अटैक होता है, जिसमें से भारत के ट्रेनिंग पर जा रहे 40 जवानों की शहादत हुई और भारत ने इसके बदले में बालाकोट एयर स्ट्राइक से दुश्मन को फिर से सबक सिखाया और घर में घुसकर दोबारा से मारा। इसके बाद भारत की आतंकी गतिविधियां रुकती नहीं हैं। आतंकवादियों द्वारा भारत पे अमरनाथ यात्रा पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और वहां लोग टूरिस्ट में घूमने गए थे। वहां आतंकियों ने हमला किया और लगभग 25 से 30 लोगों को वहां मार दिया गया, जिसमें से एक नेपाली नागरिक भी शामिल थे। देश भर में आक्रोश का लहर था और फिर भारत के इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स और भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की निगरानी में एक सटीक एक्शन ऑपरेशन तैयार किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही इसलिए रखा गया क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ था, हमले में ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुहाग उजड़ गए थे और हमारे भारतीय संस्कृति में सुहाग उजड़ना मतलब सिंदूर का मिट जाना कहलाता है। जब आतंकियों ने भारत में नई नई शादियां हुई थी, जो घूमने गए थे वहां टूरिस्टों को उनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया, तो भारत के कुछ विशेषज्ञों द्वारा, भारत के सैन्य शक्ति के प्रमुखों द्वारा इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर मिटाया है, तो हम सिंदूर मिटाएंगे, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं और अमित शाह, ये करते ही क्या है, भारत को लूटते हैं, भारत को गलत दिशा में ले जाते हैं। उनके लिए एक जवाब है, वो कहाँ गए? वो जो कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ चंद पैसे या चंद लाइक सब्सक्राइब के लिए और चंद कुछ छोटी मोटी पार्टियां फंड कर देती हैं, तो बीजेपी के अगेंस्ट या नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट बोलते हैं। मैं बीजेपी या आम आदमी या कांग्रेस सरकार किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, बस जो सही है वही बता रहा हूँ। कि कहते हैं कि जब कोई चीज होती है तो जो चीज तुरंत इंस्टेंट एक्शन लिया जाता है वो छोटा मोटा एक्शन हो सकता है, जैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया। लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शांत नहीं रहे। इन्होंने मात्र 15 दिन के अंदर भारत पर एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम इसका बदला लेंगे और बहुत अच्छे से लेंगे, जिससे पाकिस्तान की 7 पुश्तें, नस्लें कांप उठेंगी। और इसके साथ ही भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर एक पूरा ऑपरेशन बनाया और एक सटीक रणनीति से भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की सीधी निगरानी में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और ये ऑपरेशन सिंदूर रात 1:44 से शुरू होता है। अब महज 25 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान के कुछ आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद करके रिटर्न आ जाता है। और इसमें हंसने वाली जॉकिंग की बात यह है कि पाकिस्तानी हमारे देश की महिलाओं का वार नहीं समझ पाया। पाकिस्तान इतना बुजदिल है कि हमारे देश की महिलाओं से हार गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को कंट्रोल एंड रेगुलेट भारत की बेटियां और भारत की वो बहादुर बेटियां चला रही थी। जो कहते हैं ना कि बेटियां कर ही क्या सकती हैं, तो आज बेटियों ने कर दिखाया कि बेटियां बेटे से कम नहीं होती और पाकिस्तान को धूल चटाकर आ गई हैं। भारत एलओसी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आतंक की जड़ तक पहुंचा और पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको खदेड़ कर मौत के घाट उतार दिया। बात है 6 से 7 मई की रात, ठीक 1:44 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और सिर्फ 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 21 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें से 9 सबसे बड़े आतंकी अड्डे शामिल थे। जिसमें से पहला है बहावलपुर, जिसमें से जैश का मुख्यालय था, जैश ए मोहम्मद का, जहां बहुत सारे
आतंकी संगठन चल रहे थे। मुरीदाबाद लश्कर का बेस था, पीओके में कोटली, मुजफ्फराबाद और इसी तरह कई ठिकाने जो भारत ने बर्बाद कर दिए 25 मिनट के अंदर। जिसमें से विफल करने का रीजन था मिसाइल स्ट्राइक, एयरबॉर्न कमांडोज एक्शन और सटीक निशानेबाजी, जिसमें से 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और इसमें 100 में के अंदर कई टॉप कमांडर थे और मसूद अजहर के 10 परिवार के सदस्य भी इस घटना में शामिल हो गए। और ये मसूद अजहर का परिवार वही है जो 26/11 अटैक, 2001 में पार्लियामेंट में हुए अटैक, पुलवामा अटैक और उरी हमले में अटैक मास्टरमाइंड थे और भारत ने इनको खत्म कर दिया। और सेना का स्पष्ट बयान भी आया जिसमें से कहा गया हमारा एक्शन आतंक के खिलाफ था, ना कि पाकिस्तानी सेना और ना ही पाकिस्तान के नागरिक के खिलाफ, क्योंकि ना हम पाकिस्तान की सेना के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, पाकिस्तानी सेना को हम नहीं मार सकते, नहीं वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ जाएगी और किसी देश के नागरिकों की मारना हमारा वो नहीं है। अब भारत देश अक्सर ऐसा होता है कि किसी देश की आर्मी और किसी देश के नागरिकों के खिलाफ नहीं जाता, वो सिर्फ आतंक के खिलाफ है। इस ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस होने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति आ गई। पाकिस्तान की मीडिया में भगदड़ हो गया, सरकार में खामोशी छा गई और पाकिस्तानी सेना ने जवाब की धमकी दी, लेकिन भारत देश पहले से ही सीमा पर एयर डिफेंस यूनिट को एक्टिव कर दी थी और दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, जिसमें से बड़े-बड़े देश अमेरिका, फ्रांस, इजराइल ऐसे सभी देश भारत को राइट टू डिफेंस का समर्थन दिया और भारत में जश्न का माहौल भी था उस टाइम पे। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और अजमेर से लेकर अमृत तक हर जगह सिर्फ एक ही नारा गूंजा, जय हिंद। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलने लगा, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की खासियत की अगर हम बात करेंगे और इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, इनकी तुलना में अगर हम बात करें तो ये पहली बार ऐसा ऑपरेशन सिंदूर था जिसमें से तीनों सेनाओं ने मिलकर एलओसी के बाहर, एलओसी के अंदर तथा पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को खत्म किया है। इस ऑपरेशन ने साबित भी कर दिया कि भारत सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि दुश्मन के जड़ तक जाता है, उखाड़ कर खत्म कर देता है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि हमारा एक्शन सिर्फ आतंक के खिलाफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब आतंक के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ रहा है और सेना को सलामी देते हुए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं और सभी राजनीति पार्टियां भारत के इस फैसले पर, भारत सरकार के इस फैसले पर समर्थन करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वो भी तो ही भारत के पार्टी के लोग ही होते हैं। जो कुछ लोग कहते हैं कि हमला भारत सरकार ने ही कराया था। अगर ये हमला भारत सरकार ही कराती तो ऑपरेशन सिंदूर लाने की कोई वजह ही नहीं थी। इसमें आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी बल्कि भारत के नागरिकों का भारत सरकार के ऊपर आत्मविश्वास, एकता और संकल्प का प्रतीक है। जब तक आतंक का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से मिलेगा। अगर आप भारत के इस नए युग के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।